दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके अंदर पूरे 5 प्रश्न दिए गए हैं। हमें इसमें जो पहले से ये पांचों प्रश्न है ये पहले से इस समांतर श्रेणी में हैं। बस इसमें जो ये बॉक्स दिया गया है इसमें कौन सी संख्या होगी बस हमें वही ज्ञात करना है। तो ये सभी सवाल काफ़ी सरल है, थोड़ा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 2, 3, 4, 5 ऐसे ये आगे चलता रहता है। तो देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहली संख्या होती है उसको हम लोग ए से दिखाते हैं और दूसरी संख्या को A2 से दिखाते हैं, तीसरी संख्या को A3 से दिखाते हैं, चौथी संख्या को A4 से दिखाते हैं और ऐसे ये आगे चलता जाता है। तो अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी में बात करें तो A बराबर क्या है, A बराबर 2 है और A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 3 है, A3 बराबर 4 है और A4 बराबर क्या है, A4 बराबर 5 है। यानी कि जो पहली संख्या होती है उसको हम लोग A से दिखाते हैं। वैसे पहली संख्या को हम लोग चाहें तो पहली संख्या को A1 से भी दिखा सकते हैं, लेकिन अधिकतर पहली संख्या को A से ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग सवाल हल करने वाले हैं उन सभी सवालों में ऐसे ही समांतर श्रेणी है लेकिन बीच में कोई संख्या मिस कर दिया है और उसी को ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे 4 की जगह ऐसे बॉक्स बना देता तो इसके जगह हम लोग क्या भरते हैं, इसके जगह 4 भरते हैं, लेकिन 4 निकालने का भी तरीका होता है ना, वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, यहाँ पे 2 दिया गया है, फिर यहाँ पे भरना है संख्या, फिर 26। तो ये पहली संख्या A हो जाएगी, ये दूसरी संख्या A2 और ये तीसरी संख्या A3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लीजिए कि अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी में A और D, A मतलब प्रथम संख्या, D मतलब सर्वांतर, यानी किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमें A और D का मान पता चल जाए तो हम लोग उस समांतर श्रेणी के हर एक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो यनवा पद का फार्मूला होता है उसी में जब हम लोग रखेंगे यन का मान बदल बदल के तो हम लोग उसके हर एक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें A और D का मान पता रहना चाहिए। तो हम लोग इस तरह के खाली स्थान भरने वाले में क्या करते हैं कि जो जो दिया रहता है उसकी मदद से हम लोग A और D का मान निकाल लेते हैं, फिर जो पूछा है उसको हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ दिया है उसे लिख लेते हैं। तो पहली संख्या 2 दिया गया है यानी कि A बराबर 2 दिया गया है और तीसरी संख्या 26 है यानी कि A3 बराबर दिया गया है 26। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली संख्या तो पहले से ज्ञात है, बस हमें D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, यनवा पद का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ये यनवा पद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी n है। तो अगर हम लोग इसमें इसी फार्मूले में n बराबर 3 रख दें तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 3-1 इंटू D, यही तो फार्मूला होगा। देखिए यहाँ पे n था तो यहाँ पर भी n है, यानी कि यहाँ पर n है तो यहाँ पर दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 यहाँ पर भी रहेगा ना, बिल्कुल इसी के अनुसार। तो अब देखिए A3 का मान क्या है, 26 है, तो A3 बराबर 26 हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 26 बराबर A का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आप 2 रख लीजिए, फिर प्लस। अब देखिए 3 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे D लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 26, 2 बराबर के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे देखिए जब कोष्टक हटेगा तो ये 2 गुणा D हो जाएगा। तो 2 गुणा D लिखें या फिर 2D लिखें, बात बराबर है। ठीक है, जैसे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2D, इसका मतलब ये होता है 2 गुणा D ही मतलब होता है। तो हम इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें। तो 26 में से 2 घटेगा, 24 आ गया, बराबर 2 इंटू D। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई संख्या गुणा के रूप में दिया रहता है तो जब बराबर के दूसरे साइड आता है तो वो भाग में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 24/2 बराबर D। तो भाग दे दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 12 बराबर क्या आ गया, 12 बराबर D आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि D बराबर आपका 12 आ गया। तो जब D बराबर 12 आ गया और A का मान पहले से ही पता है तो अब हम लोग इस लुप्त वाली संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि A और D का मान पता चल गया इस समांतर श्रेणी का, तो अब A2 ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू D, यही तो होगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है,
तो अब हमें A2 का मान ज्ञात करना है, तो A2 बराबर हो जाएगा, A का मान क्या है, A का मान 2 यहाँ पे दिया है तो हम इसी में रखते हैं, तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 में से 1 घटेगा, क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे D का मान क्या है 12, तो यहाँ पे 12 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि A2 का मान क्या आ गया, A2 का मान आपका 14 आ गया, यानी कि इसके जगह कौन सी संख्या भरेंगे, 14 भरेंगे। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ये पहले खाना A का होगा, दूसरा संख्या A2 होगा, तीसरा संख्या A3 होगा और चौथी संख्या A4 होगा। तो इसमें जो जो चीज़ दिया उसे लिख लेते हैं। A2 बराबर 13 है, तो यहाँ से A2 बराबर आप 13 लिख लीजिए। A4 बराबर क्या है, A4 बराबर क्या है 3 है। अब हम लोग इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग A का मान निकालेंगे और D का मान निकालेंगे। अगर ये दोनों निकल जाएगा तो फिर हम A और A3 का मान निकाल सकते हैं। A का मान तो ऐसे ही निकल जाएगा, A3 का मान भी निकाल लेंगे, बस हमें A और D का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूले में रख लीजिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो सबसे पहले हम n बराबर 2 लेंगे, तो यहाँ से A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यही तो होगा। तो A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 13 है, तो यहाँ पे आप 13 लिख लीजिए, फिर बराबर ये हो जाएगा A प्लस 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, और 1 का गुणा D में करेंगे तो D ही तो होगा। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको हल करते हैं, तो A4 बराबर क्या हम कर देंगे, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, यही तो होगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रखेंगे। अब A4 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए, फिर बराबर A का मान हमें नहीं पता, तो A का यही रहेगा, फिर प्लस 4 में से 1 घटेगा 3 और ये D हो जाएगा। तो इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें A और D का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से आप A का मान निकाल लीजिए और इसी को समीकरण 2 में रख लीजिए। तो यहाँ से आप A का मान निकालिए, तो A का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा 13 और D बराबर की इधर आएगा तो माइनस D हो जाएगा, फिर बराबर A, यानी कि A बराबर 13 माइनस D है, यानी कि दोनों चीज़ बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे A की जगह 13 माइनस D रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसी मान को यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 3 बराबर इसी A की जगह हम लोग ये पूरा रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी A के बराबर है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस D प्लस 3D, इतना ही होगा ना। तो अब इसके बाद कैसे हल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3, 13 बराबर की इधर आएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, फिर बराबर माइनस D और प्लस 3D लिख लेते हैं, माइनस D प्लस 3D, 3 में से 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10 बराबर, और यहाँ पे 3D में से 1D घटाएंगे, केवल D घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2D। तो यहाँ से 2D का मतलब 2 गुणा D होता है, तो ये बराबर की इधर आगे भाग में आ जाएगा, तो माइनस 10/2 बराबर D हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 10, यानी कि ये -5 हो गया ना, -5 बराबर D, यानी कि D का मान क्या आ गया, D का मान -5 आ गया। तो देखिए D का मान हमें पता चल गया। अब हमें A का मान ज्ञात करना है, तो इसी D के मान को आप इसी में रख दीजिए तो A का मान निकल जाएगा। तो इसी D की जगह -5 रखिए, तो ये हो जाएगा 13, माइनस पहले से तो माइनस को माइनस रहने दीजिए। D का मान -5 है, तो यहाँ पे आप -5 रख दीजिए, लेकिन कोष्टक लगा के लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस साथ में आ जाएगा ना, फिर बराबर A हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 13, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 5 बराबर A, तो 13 5 18 बराबर A हो गया, यानी कि A बराबर कितना आ गया, A बराबर 18 आ गया। अब A का मान पता चल गया और D का मान पता चल गया, तो अब हम लोग किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं इस समांतर श्रेणी में। तो चूंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे A भरना था ना, तो A बराबर तो 18 हो ही गया। अब हमें A3 का मान ज्ञात करना है, तो A3 का मान ज्ञात करना है, तो A3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा। अब A का मान 18 है, तो यहाँ पे 18 रख लीजिए, फिर प्लस 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा D का मान क्या है -5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा 18 प्लस 2 का -5 में गुणा करेंगे तो -10 आएगा, ठीक है। प्लस का माइनस में गुणा करने में माइनस आता है, तो 18 में से 10 घटेगा, ये 8 आ जाएगा, यानी कि A3 बराबर कितना हो गया, A3 बराबर 8 आ गया। तो यहाँ पे आप 8 भर लीजिए। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में देखिए ये पहला संख्या A हो जाएगा, दूसरा संख्या A2 ज्ञात करना है, तीसरा संख्या A3 ज्ञात करना है, और ये चौथा संख्या दिया गया है। तो जो जो दिया उसे लिख लेते हैं।
सबसे पहले ए बराबर 5 दिया गया है और A4 बराबर दिया गया है। A4 बराबर दिया गया है 9 सही 1/2। तो यहाँ पे ए का मान तो दिया गया है, बस हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे A4 का फार्मूला लगा लीजिए। तो देखिए A4 बराबर होता है A + 4 - 1 इंटू डी। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए A4 का मान 9 सही 1/2 है, तो इस A4 की जगह 9 सही 1/2 हम लोग रख सकते हैं। फिर बराबर, और A बराबर क्या है 5 है तो यहाँ पे 5 रख लीजिए। फिर प्लस 4 में से 1 घटेगा 3 और ये हो जाएगा D। तो 9 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 = 18, ऐसे गुणा करते हैं, एक जोड़ते हैं ना, 2 × 9 = 18, 1 19/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 19/2। 5 बराबर की इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5 बराबर 3D। अब यहाँ से देखिए ये -5 हो गया। तो कोई भी संख्या अकेली होती है, मतलब कोई अगर संख्या होता है भिन्न में नहीं है तो उसका बटा हम 1 लिख सकते हैं। बटा 1 हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ये भिन्नों का घटाना हो गया, तो इसको कैसे हल करते हैं, ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं। तो 1 का 19 में गुणा करेंगे 19 हो गया, और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फिर बटा 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2 बराबर हो जाएगा 3D। अब 19 में से 10 घटेगा 9/2 हो जाएगा बराबर 3D। अब यहाँ से देखिए ये गुणा है ना यहाँ पे, तो बराबर की इधर का तो भाग में हो जाएगा। तो 9/2 गुणा 3, यानी कि इसमें नीचे हर में 3 चला जाता है, हर में गुणा होता है। तो अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 9, ये डी के बराबर होगा। तो ऊपर 3 हो गया, नीचे 2 × 1 = 2, यानी कि डी का मान क्या आ गया, डी का मान 3/2 आ गया। तो डी का मान हमें पता चल गया, और यहाँ पे ए का मान पहले से ही दिया गया है। तो अब हम लोग A2 और A3 का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमें A2 का मान ज्ञात करना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A + 2 - 1 इंटू डी, यही तो होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ गया है। अब A2 का मान ज्ञात करना है, तो A2 बराबर हो जाएगा, A का मान 5 है, यहाँ पे 5 रखिए, फिर प्लस 2 में से 1 घटेगा, ये 1 आ जाएगा। D का मान अभी हमने निकाला कितना, 3/2, तो यहाँ पे आप 3/2 रख लीजिए, 3/2 बराबर। अब ये हो जाएगा 5 प्लस, अब देखिए 1 का गुणा किसी भी संख्या हम करेंगे तो संख्या सेम आ जाता है, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो गया, प्लस 1 का 3 में गुणा करेंगे 3/1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 13/2, यही तो होगा। तो अब देखिए 13/2 को अगर हम लोग सही में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मतलब इस 13/2 को अगर हम लोग इस रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 2 से 13 में भाग देते हैं। तो 2 से 13 में भाग दीजिए, तो 2 × 6 = 12 हो गया, घटाने पर 1 आएगा। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 सही ये 1 ऊपर चला जाता है, इस तरह लिखिए। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसको, और 1 ऊपर रहेगा और यहाँ पे वाला ये नीचे रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 है तो नीचे भी 2 ही रहेगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 13/2 ही आएगा। 2 × 6 = 12, 1 13/2 आ गया। यानी A2 का मान हमें क्या पता चल गया, A2 बराबर 6 सही 1/2। तो यहाँ पे आप 6 सही 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें A3 का मान ज्ञात करना है ना, तो A3 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा A + 3 - 1 इंटू डी। तो A का मान क्या है, A का मान 5 है, तो यहाँ पे आप 5 रख लीजिए, फिर प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 आ गया, गुणा D का मान क्या है, 3/2 है, तो यहाँ पे आप 3/2 रख लीजिए। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 + 3 बराबर, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि A3 बराबर कितना आ गया, A3 बराबर 8 आ गया। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न में ये शुरू में A का मान दिया है, A2 का मान ज्ञात करना है, A3 का मान ज्ञात करना है, A4 का मान ज्ञात करना है और A5 का मान ज्ञात करना है, A6 का मान दिया गया है। तो जो जो दिया उसे उसे लिख लेते हैं। तो A बराबर दिया गया है -4 और A6 बराबर दिया गया है 6। तो A का मान तो दिया गया, हमें बस D का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम इन सभी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए A6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A6 बराबर लिख सकते हैं A + 6 - 1 इंटू डी। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। अब देखिए A6 बराबर 6 है, तो इसके जब हम 6 रख लेते हैं, बराबर A का मान -4 है, तो यहाँ पे हम -4 रख लेते हैं, फिर प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 आ जाएगा और ये D रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया, -4 बराबर की इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, फिर बराबर 5D। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और ये 5 का गुणा है D में ना, तो बराबर की इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, फिर बराबर D। तो 5 दूनी 10,
तो यहाँ से आपका डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 2 आ गया और ए का मान -4 पहले से ही दिया है। तो अब हम लोग A2 A3 A4 A5 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो ए का मान -4 रखिए, फिर प्लस 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, डी का मान 2 है 2 रखिए। तो यहाँ से हो जाएगा -4, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -4 + 2 -2 आएगा। तो इस तरह से A2 बराबर क्या आ गया, A2 बराबर -2 आ गया। तो इसके जगह -2 रहेगा। अब हम लोग A3 का मान ज्ञात करते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो ए का मान क्या है, ए का मान -4 है तो -4 रखिए, फिर प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का मान क्या है, 2 है तो 2 रख लीजिए। तो ये हो जाएगा -4 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी A3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग A4 का मान ज्ञात करते हैं। तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 4 - 1 इंटू डी। तो ए का मान क्या है, -4 रखिए, फिर प्लस 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा। डी का मान क्या है, 2 रख लीजिए। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 दूना 6। तो 6 में से 4 घटा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से A4 का मान क्या आ गया, A4 का मान आपका आ गया 2। अब हम लोग A5 का मान ज्ञात करते हैं। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 5 - 1 इंटू डी। तो ए का मान -4 यहाँ से रख लीजिए। तो ये हो गया -4 प्लस 5 में से 1 घटा 4, डी का मान 2 है तो 2 रख लीजिए। तो ये हो जाएगा -4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 में से 4 घटेगा 4 आएगा। तो यानी कि A5 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसके जगह आप 4 भर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में हमें ए का मान ज्ञात करना है, A2 का मान दिया गया है, A3 का मान ज्ञात करना है, A4 का मान ज्ञात करना है और A5 का मान और A6 का मान दिया है। तो जो जो चीज़ दिया है उसे लिख लेते हैं। A2 का मान दिया गया है, A2 का मान 38 दिया गया है और A6 का मान दिया गया है -22। ठीक है, तो हम लोग A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो A2 बराबर 38 यहाँ से हम रख लेते हैं, फिर बराबर ए का मान ऐसे ही रख लीजिए, फिर प्लस 2 में से 1 घटेगा 1 का डी में गुणा करेंगे तो डी तो आएगा। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम A6 बराबर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा A प्लस 6 - 1 इंटू डी हो जाएगा। A6 बराबर -22 रखिए, -22 बराबर हो जाएगा A प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 और ये डी हो जाएगा। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप A का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 38, डी का मान बराबर किधर आएगा तो -डी हो जाएगा, फिर बराबर A। तो A बराबर 38 - डी है, तो इसी A का मान आप यहाँ पे रख लीजिए। तो ये हो जाएगा -22 बराबर, तो A की जगह 38 - डी रखिए, तो ये हो जाएगा 38 - डी प्लस 5D। तो यहाँ से ये हो जाएगा -22, 38 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -38। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा -डी प्लस 5D, यही तो बचेगा। अब माइनस माइनस रहता है तो हम जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, 3 2 5 1 6 60 आ गया, अब -60 रहेगा बराबर। अब 5D में से 1D घटेगा, कितना बचेगा 4D आएगा। अब यहाँ देखिए 4 का गुणा है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -60 बटे 4 बराबर D हो गया। 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 5 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -15 बराबर D, यानी कि D का मान आ गया -15। अब हमें A का मान ज्ञात करना है, तो इसी D के मान को आप इसमें रख लीजिए। तो ये हो जाएगा 38, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इस D की जगह हमें -15 रखना है, तो ये हो जाएगा -15, लेकिन कोष्टक लगा के लिखिए क्योंकि माइनस माइनस साथ साथ हो जा रहा है, बराबर A। तो ये हो जाएगा 38, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये 15 बराबर A। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 5 13, 3 1 4 1 5 बराबर A, यानी कि A बराबर कितना आ गया, A बराबर आ गया आपका 53। ठीक है, तो A और D का मान पता चल गया, तो हम लोग इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये A बराबर तो 53 आ ही गया, तो भर लेते हैं। अब हम A3 का मान ज्ञात करते हैं। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो A का मान क्या है 53, तो यहाँ से हो जाएगा 53 प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 और D का मान क्या है -15, तो ये गुणा होगा ना, गुणा -15 बराबर, तो ये हो जाएगा 53। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 53 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 23,
यानी कि A3 का मान क्या आ गया 23 आ गया। यहाँ पे हम 23 भर लेते हैं। अब हम लोग ऐसे ही A4 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A4 का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, A4 बराबर लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी में A का मान रखिए 53 हो जाएगा, फिर प्लस 4 में से 1 घटेगा 3 हो गया, फिर गुणा डी का मान क्या है -15, तो -15 रख लीजिए, फिर बराबर ये हो जाएगा 53, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 15 तियाँ 45। तो 53 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 8। तो A4 बराबर क्या हो गया, A4 बराबर 8 हो गया। अब हम लोग A5 का मान निकाल लेते हैं। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस सभी का मान रख लेते हैं, चलिए वैसे भी हल हो जाएगा 4 इंटू डी, ऐसे ही होगा ना। तो A का मान क्या है 53 है, तो यहाँ पे 53 रख लीजिए, फिर प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है -15, तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस का गुणा करेंगे -15 चौको 60। तो 53 में से जब आप 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -7, यानी कि आप इसके जगह क्या भरेंगे -7 भरेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पांचों प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर लिया। तो इस वीडियो को आप लोग कम से कम मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतनी सरल तरीके से समझ सकें।